इस ऑडियो आर्टिकल में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इतिहास के तथ्यों को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में लिखी और उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक है। अगला, 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। फिर आगे देखते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष 1925 रहा है। राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था, भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ, उस समय ही गांधी जी को अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई के देहांत की सूचना मिली। शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से तथा आईएनए आंदोलन से जुड़े थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज षष्ठम था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। बारदोली गुजरात सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बने। भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा बनाई गई। राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। फिर आगे बात करें तो मानवेंद्र नाथ राय जो एमएन रॉय के नाम से फेमस है, उन्होंने अक्टूबर 1920 में ताशकंद जो कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी है में साम्यवादी दल की घोषणा की तथा 1921 ईस्वी में इनका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संपर्क स्थापित हुआ। ठीक है, इसको एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। मानवेंद्र नाथ राय जो कि एमएन रॉय के नाम से फेमस है, इन्होंने अक्टूबर 1920 में ताशकंद जो कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी है वहाँ साम्यवादी दल की घोषणा की तथा 1921 ईस्वी में इनका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संपर्क स्थापित हुआ। एमएन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सहायता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने भारत के मजदूरों की दशा में सुधार हेतु आवाज़ उठाई तथा 1925 ईस्वी में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों को गिरफ्तार कर उन पर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था।